Good morning, my dear student. Today our topic is basic concept of macroeconomics part 2. Today I am teaching you some special terms in this chapter. In my last video, I have taught you domestic territory, normal resident, factor income and transfer income, final goods and intermediate goods. Now today I am going to explain you consumption goods and capital goods. What are the consumption goods? What are the capital goods? Consumption goods are those goods which satisfy the wants of consumer directly. मीन्स कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. कंज्यूमर उनको फिर से बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो उसे खुद यूज़ करने के लिए खरीद रहा है, तो वो सारे गुड्स कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं. हम लोग जो अपने घर में जो भी चीज़ें खरीद के लाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, फर्नीचर हो, वो सब हमारे लिए क्या कहलाता है? कंजम्पशन गुड्स कहलाता है, क्योंकि हम उसको कंजम्पशन करते हैं. कंजम्पशन मतलब क्या होता है? यूज़ करना, खुद यूज़ करना. अब इसमें कई तरह के कंजम्पशन गुड्स होते हैं. एक होता है ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? जो लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाएगा, एक लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ किया जाएगा, वो कहलाता है ड्यूरेबल गुड्स. जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, फर्नीचर है, वो हम एक बार ख़रीदते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स कहलाता है. इसमें दो कंडीशन होती है. एक तो इसका यूज़ लॉन्ग पीरियड होता है, प्लस इनका प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई रहता है. दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स में ये चीज़ यूज़ तो होगी बट बहुत लंबे टाइम पीरियड तक नहीं होगी. इसका ड्यूरेशन कितना होगा? कुछ महीनों से लेके तो लगभग 1 ईयर तक का, फ्रॉम फ्यू मंथ टू 1 ईयर. बहुत लंबे टाइम तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स. इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है. जैसे हमारे घर में हमारे पहनने वाले कपड़े, हमारे शूज़, हमारी बुक्स, ये सब क्या कहलाती हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं. कुछ होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. मीन्स जब हम उनका फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तभी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर से हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो कहलाते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. जैसे ब्रेड है, दूध है, कोई भी फ्रूट है, हमने जैसे ही उसको यूज़ किया और वो उसी समय ख़त्म, दोबारा हम उसको डबल से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया. और एक होती है सर्विसेज. सर्विसेज कैसे आइटम होते हैं? इंटेंजिबल. What means of intangible? Intangible items are those items which cannot be seen and touch. इंटेंजिबल आइटम वो होते हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते, जिनको देख भी नहीं सकते, ये सर्विसेज होती हैं. सर्विसेज भी कैसी होती हैं? वन टाइम यूज़. अभी हमने जो सर्विस प्रोवाइड की वो अभी यूज़ हो गई, अगेन फिर से हम उसको नहीं कर पाएंगे. तो सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटीरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. ये भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, बट ये नॉन मटीरियल होती हैं. दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज़. दे कैन फॉर नीदर बी सीन और नॉट टच. ना तो हम इन्हें छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं. सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर, बैंक एम्प्लॉयज़, नर्सेज, ये सब सर्विसेज कहलाती हैं. अब इसके बाद दूसरा आइटम आता है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प लेते हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. अदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले आइटम कैपिटल गुड्स कहलाते हैं. जैसे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स. इसमें एक कंडीशन याद रखना कि ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म नहीं हो जाते. प्रोडक्शन पूरा होता है, प्रोडक्शन मार्केट में बिक जाता है, पर ये कैपिटल गुड्स अपनी जगह पर रहते हैं. जब भी कोई प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर है, वो कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे मशीनें वगैरह लेना पड़ती है. बिना मशीनों के प्रोडक्शन कैसे करेगा? तो ये मशीनें उसके लिए क्या हो गई? कैपिटल गुड्स हो गया. और कैपिटल इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इनकी प्राइस भी हाई होती है, प्लस ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स क्या है कि दे आर यूज्ड इन फर्दर फॉर प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स.
ये अदर चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और इनकी लाइफ बहुत लंबे समय तक होती। दूसरा है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, कंप्लीट होती है, प्रोडक्शन बन जाता है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती। दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ना ही प्रोडक्शन प्रोसेस में ये प्रोडक्शन के साथ में मिलकर ख़त्म हो जाती हैं। ये कैपिटल आइटम्स, कैपिटल गुड्स अपनी जगह पे रहते हैं और प्रोडक्शन अपना होता रहता है। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिसिएटिव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 11th में आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएटिव होते हैं, यानी जैसे जैसे इनका यूज़ करते जाते हैं ये ख़त्म होने लगते हैं, इनके अंदर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, टाइम पूरा होने पर इनको रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो कैपिटल गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि ये डेप्रिसिएटिव आइटम है, प्लस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे कैन रिप्लेस्ड, दे नीड रिपेयर और रिप्लेस आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। दे हैव डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, जब एक चीज़ का यूज़ करने के लिए हमें दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है डिराइव्ड डिमांड। सपोज़ कीजिए प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो मशीन है वो मशीन इन ए वन डे इट कैन बी प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट्स। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स देन वी हैव टू परचेज वन अनदर मशीन। कि अगर हमारे पास एक मशीन है और उस एक मशीन से एक दिन में 100 यूनिट ही बनती हैं, और अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, 200 यूनिट बनानी है, तो 200 यूनिट बनाने के लिए हमें दूसरी मशीन यानी दूसरा कैपिटल गुड्स लाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैपिटल गुड्स की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी डिमांड को डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या है कि कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, but capital goods indirectly satisfy the human wants. Consumption goods directly, capital goods indirectly. Production capacity, consumption goods do not promote the production capacity, but capital goods promote the production capacity. Consumption goods से producer की production capacity नहीं बढ़ती है, capital goods से प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ये दोनों में डिफरेंस है।